नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जिन तकनीकों को हम आधुनिक मानते हैं वे हजारों साल पहले भारत में मौजूद थीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन अविश्वसनीय तकनीकों के बारे में जो 2000 साल पहले भारत में विकसित हो चुकी थीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विद्वानों की उन उपलब्धियों के बारे में जो आधुनिक विज्ञान को भी चकित कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की। ये स्तंभ 4वीं शताब्दी का है, यानी लगभग 1600 साल पुराना। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने सालों में इस पर जंग नहीं लगी है। आधुनिक वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि उस समय के भारतीय धातुकर्मियों ने ऐसी लोहे की मिश्र धातु कैसे बनाई जो इतने सालों तक जंग से बची रही। इस स्तंभ में लगभग 98% शुद्ध लोहा है और इसमें फास्फोरस की विशेष मात्रा है जो एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। ये प्राचीन भारत की धातु विज्ञान में महारत का सबसे बड़ा सबूत है। आज की आधुनिक तकनीक से भी ऐसा स्तंभ बनाना आसान नहीं है। अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की। महर्षि सुश्रुत को आधुनिक शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनकी रचना सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन है। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन और यहाँ तक कि नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी भी की थी। उन्होंने 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने अपने छात्रों को पहले केले के तने, खीरे और तरबूज पर प्रैक्टिस करवाते थे। ये आधुनिक मेडिकल शिक्षा की तरह ही व्यावहारिक प्रशिक्षण था। आज भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल सुश्रुत को सर्जरी का पिता मानता है। भारत ने विश्व को सबसे महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा दी, शून्य। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में शून्य के गणितीय नियमों को परिभाषित किया, लेकिन शून्य का उपयोग उससे भी पहले से होता आ रहा था। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 तक सटीक रूप से निकाला था। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये खोज यूरोप में कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले की थी। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान बेहद उन्नत था। वैदिक काल में ही ग्रहों की गति, ग्रहण और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताई थी, जो वास्तविक मान 24,902 मील के बेहद करीब है। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में खगोलीय गणनाओं का विस्तृत वर्णन है। भारतीय खगोलविदों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करने की तकनीक विकसित की थी। जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं भारतीय खगोल विज्ञान की उन्नति का प्रमाण है। प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की अद्भुत तकनीक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। हर घर में शौचालय और नालियां थीं जो मुख्य नाले से जुड़ी थीं। स्टेपवेल यानी बावड़ियां भारत की अनोखी जल प्रबंधन तकनीक थी। ये न केवल जल संग्रहण के लिए थीं, बल्कि वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने भी थीं। गुजरात की रानी की वाव और राजस्थान की चांद बावड़ी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तमिलनाडु में एरी प्रणाली यानी कृत्रिम तालाबों का जाल था जो वर्षा जल संचयन और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था। प्राचीन भारत की वास्तुकला अद्वितीय थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से तराशा गया है, ऊपर से नीचे की ओर। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बना है जिसमें 24 पहिए हैं। ये पहिए सूर्य घड़ी का काम करते हैं और समय बता सकते हैं। हम्पी, मदुरै और तंजावुर के मंदिर ऐसे बनाए गए हैं कि ध्वनि विज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ मंदिरों के स्तंभों को बजाने पर संगीत के स्वर निकलते हैं। वास्तुशास्त्र एक संपूर्ण विज्ञान था जो भवन निर्माण, दिशा, वायु प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह को ध्यान में रखता था। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान भी उन्नत था। नागार्जुन एक महान रसायन शास्त्री थे जिन्होंने विभिन्न धातुओं और रसायनों पर काम किया। भारत में वुड्स स्टील बनाया जाता था जो दुनिया में सबसे अच्छी इस्पात मानी जाती थी। इसी से दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें बनती थीं। ये स्टील इतनी मजबूत और तेज धार वाली होती थी कि दुनिया भर में इसकी मांग थी। भारतीय रसायनज्ञ विभिन्न प्रकार के रंग, इत्र, दवाइयां और धातु मिश्रण बनाते थे। पारंपरिक भारतीय स्याही और रंग आज भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन भारत में उन्नत जहाज निर्माण की तकनीक थी। भारतीय नाविक दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और अरब तक जाते थे। ऋग्वेद में समुद्री यात्राओं का उल्लेख है। भारतीय जहाज बड़े और मजबूत होते थे जो लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त थे। नौ संचालन के लिए तारों और दिशा सूचक उपकरणों का उपयोग किया जाता था। भारतीय व्यापारी और नाविक प्राचीन काल में ही वैश्विक व्यापार मार्ग स्थापित कर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की कुछ अद्भुत तकनीकें जो 2000 साल पहले विकसित हो चुकी थीं। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि भारत में विज्ञान और तकनीक का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों की इन उपलब्धियों को जानना और समझना हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी विज्ञान और तकनीक में नए आविष्कार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप प्राचीन भारत की किस तकनीक के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।